मिनिस्ट्री की ओर से जो उन्होंने ये अवसर अवसर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम कुछ समय उसके चरणों में आ सके और उसके हर एक उपकारों का और हर एक भलाई का जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है उसका हम धन्यवाद कर सके। भजन संहिता 34:1 और 2 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। और 33 में यह कहता है, भजन 33 में, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोहती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने अवसर दिया है। और मैं भी अपने जीवन में जब बहुत परेशानी में थी, प्रभु ने अनुग्रह किया कि इस गीत के द्वारा मैं उसकी आराधना करूं, उसकी स्तुति करूं, क्योंकि मैंने इस बात को अनुभव किया कि जब हम बहुत तकलीफ में रहते हैं तो हमको कुछ नहीं सूझता, लेकिन प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें संभालता है, वो हमें हिम्मत देता है, हमें बल देता है। और इस बात को मैंने अनुभव किया कि मेरे प्रभु को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे संभाले, जो मुझे खड़ा करे, जो मेरी हर एक परेशानियों में मेरे साथ रहे। और ये गीत है, सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा, स्तुति मैं तुझे देती हूँ। ये गीत, इस गीत के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर, स्तुति प्रशंसा तुझे मिले। सारी महिमा, सारा आदर, स्तुति प्रशंसा तुझे मिले। कोई नहीं यीशु का, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यीशु का, कोई नहीं, कोई नहीं। यहोवा को छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं। यहोवा को छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं। उसके तुल्य कोई दूसरा परमेश्वर
नहीं यीशु सा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यीशु सा, कोई नहीं, कोई नहीं। सारी महिमा सारा आदर स्तुति प्रशंसा तुझे मिले। सारी महिमा सारा आदर स्तुति प्रशंसा तुझे मिले। कोई नहीं यीशु सा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हर एक परिस्थिति में प्रभु हमको संभालता है और हमें बल देता है और हमें हर प्रकार की निराशा से बचाता है। और एक आराधना का गीत है, जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है कि मैं कुछ बातों से डरने लगी और कई बार मैं रात को सो नहीं पाती थी, और उस समय प्रभु ने मेरे को इस वचन के द्वारा संभाला कि मैं हूं, तू मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं अपने धर्मी हाथों से तुझे संभाले रहूंगा। और परमेश्वर ने मेरी सहायता की, और जैसे दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैं रात भर बिना नींद के करवट बदलता रहा, वैसे कई बार मेरे साथ भी हुआ, लेकिन प्रभु ने अपने वचन के द्वारा संभाला। इस गीत के द्वारा मैं जानती हूँ कि आप सब इस गीत के द्वारा आशीषित होंगे। आराधना करती हूँ यीशु प्रभु तेरी। आराधना करती हूँ यीशु प्रभु तेरी, चरणों में प्रभु के भजनों को गाती रहूं। आराधना करती हूँ यीशु प्रभु तेरी, चरणों में प्रभु के भजनों को गाती रहूं। आराधना करती हूँ। जीवन की राहों में खोई हुई थी, तूने संभाला मुझे। जीवन की राहों में खोई हुई थी, तूने संभाला मुझे। जीवन की कोई आशा नहीं थी, तूने दी आशा मुझे। तूने बचाया मुझको, संभाला, दिया है आसरा मुझे।
Thank you so much, Bhabi, for this wonderful and soulful singing. इतना सुंदर आपने हम सबों के मनों को तैयार किया कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। और सचमुच अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, और हमारे रास्ते बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और हम सारी परेशानियों को बहुत आसानी से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। कितना आनंद, और हमारे जीवन में आनंद रहता है जब हम स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं पर हम आनंदित रहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, और सीमा से मैं आग्रह करती हूँ कि वो आज का वचन हमारे संग शेयर करे। ओवर टू यू सीमा। दीदी, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों पे आते हैं खुदावन, अपने आप को दीनहीन और नम्र करके प्रभु आपके आगे रखते हैं। प्रभु होने दीजिए हम सबको, प्रभु खाली करिए, खाली पात्र बनाइए परमेश्वर पिता, हमको शून्य बनाइए खुदावन, ताकि आप हम में आ जाए पिता। वचन आपका है, लोग आपके हैं, होने दीजिए परमेश्वर पिता ये समय आपका होने पाए, आपका प्रेजेंस एक एक भाई और बहनों के जीवन में होने पाए प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु जो आप बोलना चाहते हैं प्रभु, मैं नहीं प्रभु आप बोले पिता, आपकी महिमा होने पाए, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर पिता। ये समय आपका है प्रभु, एक एक के घर में प्रभु आपका प्रेजेंस होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो वचन है, आज हम बाइबल से सीखेंगे हमको किस तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना है, हमारा जीवन कैसा हो। निर्भर तो हम परमेश्वर पर हैं, पर किस तरह से निर्भर होंगे हम आज यह एस्तर, मुर्दकै और हामान के जीवन से सीखेंगे। एस्तर की जो पुस्तक है 10 अध्याय है, आप पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। आज थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, आप जानते हैं राजा शेर्श जो था, शूशनगढ़ का राजा, बहुत ही संपन्न राजा था, उसके पास बहुत अधिक संपत्ति थी और वो हर चीज में उसके पास हर चीजें उसके पास बहुतायत में थी। अनमोल वस्तुएं हो जाए, संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, हर चीज उसके पास बहुतायत के साथ थी। और जब वो चाहता है कि अपने धन संपत्ति, अपने वैभव का प्रदर्शन जब करना वो प्रारंभ करता है, तो उसको 180 दिन 180 डेज मतलब 6 महीने लग गए अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का प्रदर्शन करने में। और ये 180 दिन चलता है, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, उस समय के नामी लोग आए होंगे, और वो इसका प्रदर्शन किया। अंत के दिन जब लास्ट होने लगा, तो वो चाहा, राजा शेर्श ने चाहा कि जो पटरानी वष्टी थी वो आकर वो भी अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करे, परंतु रानी वष्टी ने मना कर दिया। क्यों मना किया, बाइबल में इसका कोई वर्णन हम नहीं पाते हैं, और हमारा वो पॉइंट भी नहीं है, हम उस पे नहीं जाएंगे। हम देखेंगे जब रानी वष्टी ने इनकार कर दिया सामने आने से, राजा शेर्श जो था वो नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद उसने चाहा कि रानी वष्टी को उस पद से हटाकर किसी और सुंदर युवती को ये पटरानी का स्थान दिया जाए। और इसी वजह से उसने बहुत सारी युवतियों को, हजारों हजार युवतियों को इनवाइट किया कि एक तरह का कंपटीशन था, जो राजा को पसंद आएगी, वो जो बहुत सुंदर होगी और जो बहुत काबिल होगी, उसको पटरानी का स्थान दिया जाएगा। तो ये एक सीन हो गया। दूसरी तरफ हम देखेंगे, दूसरी तरफ वहां पर एक यहूदी जिसका नाम मुर्दकै था। मुर्दकै बहुत दयालु व्यक्ति था, दयावान पुरुष था, और उसने अपनी चचेरी बहन जिसका नाम हदस्सा था, जो एस्तर भी कहलाती है, वो अपनी चचेरी बहन को अपने घर में पाला पोसा था। और क्योंकि एस्तर के माता पिता नहीं थे, वो अपने मुर्दकै के घर पर रहकर बड़ी हुई।
स्वाभाविक सी बात है, अगर वो अपने वहां रह रही थी, दूसरे के घर में रह रही थी, तो वो किस परिस्थिति में रही होगी, किस तरह से रही होगी, हम और आप इमेजिन कर सकते हैं। ये एक हो गया। अब हम वापस जाते हैं जब राजा के पास। जब राजा सूशनगढ़ में एक बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, पटरानी का स्थान के लिए एक उत्तम स्त्री को चुनना चाहता था, तो एक अब राजा सयर्ष था जो इतना वैभवशाली था, तो वो उसका कंपटीशन भी उस लेवल का रहा होगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा होगा, कितना भव्य होगा। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, शायद रिसेप्शन में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तो हम उसकी भव्यता देखकर हम समझ जाते हैं कि कैसे लोगों की ये पार्टी हो सकती है, कैसे लोगों का ये फंक्शन होगा। तो जब सूशनगढ़ का राजा, जिसको अपना वैभव दिखाने में 180 दिन लगा, वो कितने भव्य रूप से इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया होगा, इस चुनाव को रखा होगा। तो अब हम वापस रनवास में आते हैं, जहां ये युवतियों का रहने का स्थान था, जहां से सुंदर सुंदर युवतियां हर जगह से आ रही थी। वहां पर मुर्दकै ने अपनी बहन को एस्तर को भी भेजा इस कंपटीशन के लिए। और जहां पर ये सारी युवतियां रह रही थी, ठहरी हुई थी, उसका देख रेख करने के लिए उसने राजा का जो खोजा था, नाम था हेगे, हेगे को नियुक्त किया। अब देखिए किस तरह से सब चीजें सिस्टमेटिक हो रही है। हेगे जो था रनवास का, पूरे रनवास का तामझाम, सारा काम काज, सारी चीजें वो देख रहा था। एक तरह से वो मैनेजर था, मैनेजमेंट देख रहा था। वो राजा के पास जाता होगा, वहां से आदेश लाता होगा, कुछ डाउट होगा डिस्कस करता होगा, रिपोर्ट करता होगा राजा को, आज ये आज वो और ये ऐसा। इस तरह से राजा के बहुत संपर्क में रहा, राजा का खोजा था। अब हम देखेंगे 2:9 में, कोई एस्तर 2:9 पढ़ने में सहायता करें प्लीज। एस्तर 2:9 मैं पढ़ दूं? पढ़ रही हूँ सीमा एक। एस्तर की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन। और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। बस, थैंक यू डिनुदी। यहाँ पर हम देखिए, हेगे की दृष्टि में एस्तर अच्छी लगी। अब अच्छे लगने का बहुत सारा रीजन हो सकता है एस्तर बहुत सुंदर हो, उसका उठना बैठना, चाल चलन, उसकी बातें और विभिन्न तरह का उसका अपीयरेंस अच्छा रहा हो, जो भी रहा हो, वो हेगे की दृष्टि में अच्छा लगा। हेगे की दृष्टि में वो अच्छा लगा। कारण कुछ भी हो, एस्तर में हम आगे जब पढ़ते हैं तो देखें कि एस्तर में भी बहुत सारी क्वालिटीज थी। वो सुंदर होने के साथ साथ लालची नहीं थी, वो प्रार्थना वाली थी, वो प्लान बनाती थी, अपने लोगों की सुधि ली थी। इस तरह से उसके में बहुत सारे गुण थे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि हेगे की कृपा दृष्टि एस्तर पर हुई। उसने उत्तम वस्तु, 7 सहेलियां और उत्तम स्थान एस्तर को प्रोवाइड कराया। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है, अगर हम पर कृपा दृष्टि होती है जैसे एस्तर पर हुई थी, तो वो ऐसे ही नहीं है, उसको फॉर ग्रांटेड हमको नहीं लेना है। अगर हम पर कृपा दृष्टि है, आज हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, इसलिए आज हम जीवित पाए जाते हैं, हम इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, हम दुनिया भर के सारे अपनी जिम्मेदारियों को, जो हमारा डे टू डे लाइफ का जिम्मेदारी है, हम उसकी पूरी कर रहे हैं। उसके अलावा हमको प्रभु ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारे संसारिक बातों में, आत्मिक बातों में, मान सम्मान में प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस किया है। हमें उसको समझना है। अगर हम कृपा दृष्टि में है, तो हमारे जीवन में उसकी कुछ योजना है, निश्चय ही उसकी कोई योजना है, हमें उसको भूलना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, अगर वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। और हम आगे देखेंगे,
2:9 में ये भी लिखा है कि हेगे ने बिना विलंब किए उसे वस्तुएं प्रोवाइड करें, वस्तुएं दिया। और जो एस्थर थी वो सारी चीजों के साथ, और इसके बारे में और कोई चर्चा नहीं है, वो बस हेगे की कृपा पात्र हुई और उसको ये सारी चीजें आसानी से मिला। उसका जीवन आसान हुआ, उसको किसी बात के लिए बोलना नहीं पड़ा, बहस करना नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऐसे ही जब हमारे जीवन में परमेश्वर होते हैं, हमारी चीजें आसान होती जाती हैं, हमारी लाइफ आसान हो जाता है। हम जहां पर हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, हम गवाही देते रहते हैं, हम किसी ट्रैवलिंग से, किसी यात्रा से आने के बाद हम बताते हैं ये ऐसा हो गया, या हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में होते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है, बिना मेंटल स्ट्रेस लिए हम बताते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया। उसी स्थान पे अगर हम ऐसे लोग को देखें जो प्रभु के मार्ग में अगर नहीं है, तो कितना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, कितना ही मुश्किलों से, कितनी ही परेशानियों से उनका काम होता है और नहीं भी होता है। लेकिन हम मसीही लोग जिन पर कृपा दृष्टि है, हमारा काम हम प्लान भी नहीं करते हैं, हमारा काम उस तरह से होता है बिना प्लानिंग के। प्रभु हमारे लिए प्लान करता है, प्रभु हमारी योजनाएं बनाता है, प्रभु हमको उस मार्ग में लेके जाता है जहां हमारे लिए भलाई है। ये परमेश्वर का कार्य होता है। हम दाऊद के जीवन को देखेंगे, दाऊद ने एक छोटे पत्थर से गोलियत को मारा। ये उस पर, दाऊद पर कृपा दृष्टि हुई कि वो एक पत्थर मात्र से इतने बड़े इंसान को मार लिया। दाऊद पर कृपा हुई, वो राजा बना। हमको इस बात को समझना है, कोई हमारा काम अगर आसान हो रहा है तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस तरह से एस्थर के जीवन में हेगे की कृपा दृष्टि से उसका कार्य आसान हुआ। हम आगे देखेंगे रनवास। हम वापस उस स्थान पे आते हैं, रनवास में आते हैं, जहां पर एस्थर और अन्य सुंदर युवतियां ठहरी हुई थी। वहां पर जब सहर्ष राजा इतना धनवान था, इतना वैभवशाली था, उसके रनवास की हम कल्पना कर सकते हैं कैसा भव्य होगा उसका रनवास, कितना बड़ा होगा, कैसे सुंदर सुंदर ड्रेसेस होंगी, कितने ही कलर में ड्रेसेस होंगे, बारीक से बारीक काम वाले ड्रेसेस होंगे, डिजाइनर ड्रेसेस होंगे, शूज होगा, कॉस्मेटिक होगा, ज्वेलरी होगी, इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ऐसे ऐसे गंधरस होगा, खुशबू इत्र होगा, जो हो सकता है कई लड़कियों का ड्रीम हो। ड्रीम ड्रेस होगी वहां पर, डिजाइनर्स होंगे कि हमको ऐसा नहीं, हमको ये डिजाइन इस कलर में चाहिए। लड़कियों का आप जानते हैं किस तरह से अब हम सोच सोच के समझ के करते हैं। तो वहां जो युवतियां थी, अवश्य ही वो भी अपना जोर लगा दी होंगी, सुंदर दिखना है, राजा को पसंद आना है, अपनी सारी बुद्धि लगा दी होंगी, हमको ऐसे नहीं ऐसे पहनना है, हमको ये नहीं ये चाहिए। जब हम टेलर के पास जाते हैं, जितनी लेडीज हैं जानती हैं हम सब कितना उसको गाइड करते हैं, ऐसा बना दो ऐसा बना दो। तो उनके पास तो पूरी दुनिया का सब कुछ था, कोई बात की घटी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। वहीं पर हम देखेंगे जब सारी युवतियां अपने आप को सुंदर दिखाने में, राजा के लिए पसंदीदा बनने के लिए अपना सब कुछ लगा दिए, सब कुछ लगाए होंगे। वहीं पर एस्थर के लिए जो बात लिखी हुई है, अब सोचिए, जो एस्थर के लिए बात लिखा हुआ है 2:15 में, डिनो आप पढ़ेंगे क्या? हाँ, पढ़ती हूँ 2:15 में। एस्थर 2:15। जब मोर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्थर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास आए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे होंगे उसके लिए ठहराया था। क्या पढ़ा मैंने, गलत पढ़ा शायद। ठीक है, तब हेगे, जो हेगे। कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। और जितनों ने एस्थर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। बस बस, थैंक यू दीदी। यहाँ पर लिखा है एस्थर को राजा का रखवाला अर्थात राजा का मैनेजर अर्थात राजा को जो रिपोर्ट करता होगा, उसने जितना ठहराया था उतना, उसके अलावा उसने कुछ नहीं मांगा। इसका वर्णन है कि उसने कुछ नहीं मांगा, मतलब स्पेसिफिक एक बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि उसने कुछ नहीं मांगा। अर्थात अन्य युवतियों ने मांगा होगा, अपनी इच्छा जाहिर करी होगी। यहाँ पर एस्थर के लिए स्पेशली लिखा है कि उसने कुछ नहीं मांगा, अर्थात उसने कुछ नहीं मांगा। हम देखेंगे
एस्तर वहां 7 महीने रही, 7वें महीने में उसकी पारी आई, और हेगे जो कि एस्तर पर उसकी कृपा दृष्टि थी, अवश्य ही एस्तर जो है वो हेगे से बात करती रही होगी। हम उस चीज को समझ सकते हैं। कभी बात हुई होगी, कभी थोड़ी बहुत ऐसे चर्चा हुई होगी। हो सकता है, ये हो सकता है कि एस्तर ने अपने मन की दुविधा हेगे से शेयर करी हो कि हेगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या ड्रेस सेलेक्ट करूं, मैं किस तरह से तैयार हूं कि राजा मुझे पसंद करे, कि मैं राजा को पसंद आऊं, राजा की क्या पसंद है, राजा की क्या इच्छा है। हो सकता है वो हेगे से बात करी हो सकता है वो हेगे से जानना चाहिए हो। और हम देखेंगे, बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ, हेगे जो था वो राजा का खोजा था, राजा को रिपोर्ट करता था, राजा से डिस्कस करता होगा, राजा से परमिशन लेके आता होगा, उसके राजा के अकॉर्डिंग काम करता रहा होगा। मतलब राजा के साथ हेगे का उठना बैठना था। पर्सनली हेगे राजा को जानता था। जब हम किसी को जानते हैं, किसी को पहचानते हैं, हम किसी के साथ कुछ दिन भी रह लेते हैं, हम उसको जानने लगते हैं, उसकी पसंद नापसंद को हम बहुत कुछ नहीं पर बहुत कुछ समझ भी जाते हैं, सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ तो समझ ही जाते हैं ना। तो क्या हेगे राजा को नहीं जानता होगा? अवश्य ही हेगे भी राजा को, उनकी पसंद को जानता होगा। और जब एस्तर उससे चर्चा की हो तो ये बात सामने आई हो कि राजा को क्या पसंद है। एस्तर ने यहाँ पर अपनी बुद्धि नहीं लगाया, हेगे ने जितना उसको दिया एस्तर ने उतना ही लिया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं मांगा। अपने कोई ना वो कुड़कुड़ाई, ना उसने कोई अपना फरमाइश रखा, ना कोई अपनी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, उसने दिया और वो लेके आई और वो पहनी। और रिजल्ट हम देखते हैं, रिजल्ट में अभी दिनों दिन ने पढ़ा, एस्तर रानी बनाई गई। एस्तर ने हेगे की सुनी और रानी बनाई गई। हेगे जो था वो राजा की पसंद को जानता था। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए मुकुट रखा है। जिस तरह से एस्तर रानी बनाई गई, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी मुकुट रखा है। इस बात को हम जानते हैं, हम सब यहाँ विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ने वाले, हम जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए मुकुट रखा है। उसे हमें पाना है कैसे? वह हमें शिरोमणि बनाना चाहता है कैसे? वो हमें मुकुट देना चाहता है कैसे? परमेश्वर तो तैयार है, हम तैयार नहीं है। हेगे की बात एस्तर ने सुनी। हेगे ने राजा की पसंद को एस्तर को बताया। पवित्र आत्मा हमें हमारे पिता की पसंद बताते हैं। एस्तर ने हेगे की सुनी, हमें पवित्र आत्मा की सुनना है। एस्तर रानी बनी, हम भी परमेश्वर के मुकुट को प्राप्त करेंगे। आप इस बात को समझिए, इस बात को हमें समझना होगा कि रानी जो थी, एस्तर रानी जो थी, वो हेगे की सुनी, क्योंकि हेगे राजा को जानता था। हमको पवित्र आत्मा की बात सुनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और रानी जब हेगे की बात सुनी, वो एस्तर जब एस्तर जो है वो हेगे की बात सुनी और रानी बनी। हम परमेश्वर की आवाज को पवित्र आत्मा के माध्यम से अगर सुनते हैं, हमें पवित्र आत्मा गाइड करता है, हमें बताता है, तो हम परमेश्वर हमारे भलाई के लिए, हमारे लिए हमारे मुकुट तैयार है, वो हमें देना चाहते हैं, हमको उसकी सुनना है। तभी वो हमें शीर्ष चढ़ा सकता है। जब हम परमेश्वर की सुने, जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है हम संसारिक होके थोड़ी आशीष प्राप्त कर पाए, लेकिन जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो इस तरह से एस्तर के बारे में हम देखते हैं कि वो एक शांत स्त्री थी, बहुत सारी क्वालिटीज थी उसके में, और वो अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा जानना चाहे, और वो रानी बन गई, और वो रानी बन गई। अब हम देखेंगे दूसरा जो कैरेक्टर है, मुर्दकै। मुर्दकै जो कि एस्तर को मुर्दकै ने पाला था, जैसा हम पढ़ते हैं। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हम देखेंगे कि मुर्दकै ने दो हाकिम जिसका नाम था बिक्ताना और
तेरेश, बिक्ताना और तेरेश जो थे, ये राजा के हाकिम थे और राजा को हानि पहुंचाने की मंशा से, उसको मारने की मंशा से योजना बना रहे थे। और वो योजना मुर्दके को पता चली और वो मुर्दके राजा को बताया। और जब पूछताछ किया गया तो राजा को पता चला कि ये बात सत्य है और वो बिक्ताना और तेरेश हाकिम को सजा दी गई और बात खत्म हो गई। इसके बाद यहाँ पर कोई वर्णन नहीं है कि मुर्दके का क्या हुआ। मुर्दके नहीं होता तो शायद वो हाकिम दोनों अपनी योजना में सफल हो जाते। हो सकता है राजा सहर्ष को मार चुके होते, परंतु यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था मुर्दके का। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब आप देखेंगे उसमें कुछ नहीं है, मुर्दके का कोई चर्चा नहीं है कि मुर्दके को राजा किस तरह से सम्मानित किया, क्या प्राइज दिया, क्या गिफ्ट दिया, मुर्दके को क्या कोई बड़ा पद मिला, नहीं, कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर। इसके बदले में मुर्दके की कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई, मुर्दके भुला दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु उसने राजा को प्रसन्न किया था। प्रियो, हमको ध्यान देना है, उसने राजा को प्रसन्न किया था। हम भी परमेश्वर को जब प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर अपने आप पर कोई कर्ज नहीं रखता। वैसे ही राजा भी एक दिन जब सोया हुआ था, जब रात हो रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेचैन था और राजा सहर्ष ने इतिहास की पुस्तक को मंगाया और इतिहास की पुस्तक को जब पढ़ा गया तब जाकर मुर्दके का नाम आया। बहुत समय बीतने के बाद कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हम तो प्रार्थना कर रहे, उत्तर क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारी गवाही है मेरे पास, बहुत सारी गवाही है। मैं एक छोटी सी गवाही दूंगी। पेंड्रा में मेरा घर बन रहा था और साथ ही साथ ईश्वर का ऐसा अद्भुत अनुग्रह कि साथ ही साथ किसी कारण से बिलासपुर का भी घर बनना स्टार्ट हो गया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, बना लो बस, ऐसे परमेश्वर ने योजना बनाई। और मैं जब प्रार्थना करती थी तो मुझे पूरा विश्वास था, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं आज भी बोलती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते हैं। और मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु यहाँ जहाँ मैं इन लॉज के साथ हूँ, उसी कैंपस में पास में ही घर, एकदम 50 मीटर भी नहीं होगा, आमने सामने घर है। बस मैं ये बोली कि बच्चे लोग की पढ़ाई, यहाँ पर जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग नहीं बच्चे लोग की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, अच्छे से बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग वो नए वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं, रहना खाना सोना पीना हम सब इन लॉज के साथ करेंगे। नहीं हुई प्रार्थना कबूल। 1 महीना तक मैं हस्बैंड के साथ बहुत संघर्ष चला। वो भी बोल रहे थे, नहीं कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, मम्मी पापा है और कौन देखेगा, क्या है। बट ऐसा नहीं था कि हम अलग हो जाते, लेकिन हम साथ में रहते हुए पढ़ने का एक स्थान को बनाना चाह रही थी मैं। लेकिन परमेश्वर के आगे मैं बहुत प्रार्थना करी, बहुत रोई, पर ये संघर्ष हमारे बीच में चलता रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आया। और लास्ट में मेरी सास को जब ये बात हम लोग अपनी इच्छा बताए तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो उनके आंख से आंसू आ गया, बात वहीं खत्म हो गई। किसी को रुला के तो हम नहीं कर पाएंगे अपनी इच्छा पूरी, खत्म हो गई बात। फिर हम लोग वहीं एडजस्ट करे, वहीं थोड़ा सा डाइनिंग वाइनिंग रूम को हटा के जैसे भी जगह बनाए, ठीक है। उसके ये बात जब इनॉग्रेशन हो गया पेंड्रा के घर का, और उसके 15-20 दिन बाद मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया, कहाँ, बिलासपुर। जहां मैं 50 मीटर जा नहीं पा रही थी, वहां परमेश्वर मुझे 100 किलोमीटर लेके आने की योजना बना रहे थे। ये परमेश्वर की योजना होती है। मैं थोड़ा मांग रही थी, परमेश्वर मुझे कुछ और बहुत बड़ा देना चाहते थे। इस तरह से जब मैं बिलासपुर आई तो मेरी पूरी फैमिली के लिए आशीष का कारण हुआ। ट्रीटमेंट के लिए मेरे घर में यहाँ पर बिलासपुर में सब यही आते हैं, यही आना जाना है, सबका इलाज यहाँ होता है। इस तरह से मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर की योजना कुछ और होती है, हम कुछ और मांगते रहते हैं। हमको स्थिर होना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है इजरायलियों की तरह। हमको शांत रहना है, मांग कर परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि वो जो करने वाला है वो उत्तम करने वाला है। हम वापस अपने पॉइंट पे आएंगे तो जिस तरह से मुर्दके भुला दिया गया, उसके इनाम नहीं आया, उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई और भुला दिया गया। परंतु कुछ समय बाद राजा को बेचैनी हुई, विचार आया कुछ तो है, कुछ तो मिसिंग है। हमारे मन में जो विचार आता है वो दो तरह से आता है, या तो परमेश्वर की ओर से आता है या तो शैतान की ओर से आता है। डिपेंड करता है हम किसको फीड कर रहे हैं, हम किसको पोषित कर रहे हैं, किसको बढ़ावा दे रहे हैं।
हम जिसको बढ़ावा देंगे हमारा वो ही पोर्शन फलता फूलता होगा। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और हम उसको बढ़ाएंगे तो हमें स्वप्न और दर्शन के माध्यम से परमेश्वर और भी अधिक बात करेंगे, गाइड करेंगे। लेकिन अगर हम शैतान की बात सुनेंगे तो हम और भी गलत बातों में बढ़ते चले जाएंगे और हम अंत में नरक में ही जाने वाले हैं। इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है हम किसको फीड करते हैं। तो इस तरह से राजा के मन में जब ये विचार आया कि कौन कुछ बात है जो उसको बेचैन कर रही है। बहुत दिनों के बाद मुर्दकै के नाम नहीं मिलने के बहुत दिन बाद ये बात हुई। और राजा जब ये विचार ही कर रहा था अपने मंत्रियों से पूछता है कि मुर्दकै की इस अच्छे काम के बदले में उसकी क्या प्रतिष्ठा की गई। आंसर आया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुर्दकै के लिए, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी समय हामान हमारा एक और थर्ड कैरेक्टर है। हामान की एंट्री होती है। हामान एक दुष्ट व्यक्ति है जो यहूदियों को पसंद नहीं करता है, यहूदियों को मारना चाहता है, मुर्दकै को पसंद नहीं करता है। वो हामान की एंट्री होती है, यहाँ तक कि वो फरमान भी निकाल चुका था कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए। वो फरमान राजा के सील साइन से भेज दिया गया था। उस समय मुर्दकै का एंट्रेंस होती है और राजा का जो सबसे अच्छे पद में था वो था हामान, सबसे ऊंचे पद में था हामान, और राजा उसको पसंद भी करता था। राजा ने हामान से पूछा, हामान, राजा अगर किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो वो कैसा होगा? मुर्दकै सोचा मैं के आगे कुछ नहीं बोला। मेरे सिवा और किसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहेगा? मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सब कुछ करने धरने वाला हूँ। उसका मैं जो था वो वहां भी निकल आया और वो उसने राजा सहर्ष के सामने उसने कहा कि राजसी वस्त्र पहनाकर, राजसी मुकुट पहनाकर, राज की सवारी में ले जाकर उसको कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति लेकर जाए और चौक में चौराहों पे अनाउंस किया जाए कि अगर राजा प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसके साथ ऐसा ही होता है। राजा को उसकी बात अच्छी लगी। राजा सहर्ष ने कहा तो स्फूर्ति करके जा, और आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। उसमें लिखा है कि फूर्ति करके मुर्दकै को ये सम्मान दिया जाए। हामान जो मुर्दकै से चिढ़ता था और उनको मारना चाहता था, अपने घर में 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा बना के रखा था, उसमें वो मुर्दकै को लटकाना चाहता था। आज वही हामान उस मुर्दकै का सम्मान करता है। वो उसके सवारी को लेकर चौक में जाता है और उसको प्रेज करता है, अनाउंस करता जाता है कि राजा इसकी प्रतिष्ठा कर रहा है। राजा अगर प्रतिष्ठा करता है तो ऐसे होता है। ये है परमेश्वर का काम। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, हम परमेश्वर को खुश करते हैं, हम अपने राजा को खुश करते हैं, उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है, इमेजिनेशन से बड़ा होता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप मुझे ना देखें पर परमेश्वर के वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन सच में बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत देता है, हर तरह की आशीषों से हमारा परमेश्वर हमको माला माल करता है। हम मांगना नहीं जानते, हम बहुत थोड़ा मांगते हैं, हम अपनी हैसियत के अनुसार मांगते हैं, प्रभु इतना कर दीजिए, प्रभु इतना कर दीजिए। परंतु परमेश्वर जो है, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आप किसी राजा के पास जाकर एक सोने का सिक्का मांग सकते हैं क्या? या राजा आपको इनाम में एक सोने का सिक्का देगा क्या? कितना अजीब ना। राजा तो दोनों हाथ से ऐसे लुटाता है। हम देखते हैं, टीवी वगैरह में देखते हैं, और हम कई बार ऐसा कहानियों में सुनते हैं, राजा तो लुटाता है। हमारा परमेश्वर के राजा से बड़ा नहीं है। हमारे इमेजिनेशन से ज्यादा देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो प्रतापी राजा है। हम उसके प्रताप के अनुसार मांगे, हम उसकी योग्यता के अनुसार मांगे। वो हमसे प्यार करता हुआ हमारा पिता है। बस जरूरत है कि हम उसके वचन के अनुसार चले, हम उसको खुश करें, हम अपनी बुद्धि में परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलें। तो इस तरह से मुर्दकै को जो हामान उसको फांसी में चढ़ाना चाहता था अपने ही आंगन में, वो चौक चौराहों में उसकी प्रतिष्ठा कर रहा है। अद्भुत प्रतिष्ठा कर रहा है उस मुर्दकै का। किस मन से करता होगा, सोचिए कितना कठिन होगा उसके लिए, कितना ही। मैं तो जब इसको पढ़ रही थी तो मुझे सोच के ही कितना अजीब लग रहा था। अगर कोई हम किसी से चिढ़ते हैं, उसकी तारीफ करना, बाप रे कैसा होगा। तो ये हुआ मुर्दकै के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा।
इसी तरह से हमारी प्रार्थना अगर आने में देर है तो भी हम जान जाएं कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। परमेश्वर में बिताया हुआ समय व्यर्थ नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। पर अगर हम परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं, कोई ताकत नहीं है जो हमारी प्रार्थना को रोक दे। प्रभु उत्तम समय पे हमें देने वाला परमेश्वर है। जरूरत है हमको प्रार्थना में समय बिताने का। इसके बाद मुर्दकै के सम्मान के बाद हम वापस थर्ड कैरेक्टर पर आते हैं, वो है हामान। हामान को हम देखते हैं, जल्दी से बताऊंगी। हामान जो था एक दुष्ट व्यक्ति था, यहूदियों से चिढ़ता था और ये सब बातें उसके साथ हुई, मुर्दकै को वो मारना चाहता था। अब क्या होता है, जब ये फरमान जब सुनाया जाता है कि यहूदियों के साथ लूटपाट किया जाएगा, उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो ये सब बातें मुर्दकै ने जाकर एस्तर रानी को बताया। एस्तर रानी जो कि एक कहना चाहिए अनाथ बच्ची थी, जो मुर्दकै के यहाँ रहकर पली बढ़ी थी। कितनी ही उसकी इच्छाएं रही होंगी जिसका वो दमन करी होगी। कई बार उसको कुछ बोलने की इच्छा भी रही हो, कुछ पाने की इच्छा हो, लेकिन वो इस लिहाज से नहीं बोली होगी कि मैं कैसे बोल सकती हूँ। आप समझ सकते हैं सिचुएशन को। वो अनाथ लड़की आज राजा के महल में है, सैकड़ों उसके पास नौकर चाकर है, अथाह धन संपत्ति है, वो पट रानी है, पट रानी है, आराम से महल में रह सकती थी। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, सारी चीजें उसके पास थी। दुनिया का हर सुख जो आज हम इमेजिन कर सकते हैं, वो सब कुछ रानी के पास था। रानी थी, एस्तर पट रानी हुई थी। लेकिन जब मुर्दकै ने उसको सारा किस्सा सुनाया, एस्तर ने सुधी ली अपने लोगों की। वैसे वो उनसे टच में ही रही, हमेशा मुर्दकै से पूछती रहती थी, तो वो उनकी सुधी ली। उसने कहा, उसने योजना बनाई कि मैं अपनी याचिका लेके राजा के सामने जाऊंगी। और उस समय नियम था, राजा के सामने बिना बुलाए कोई जा नहीं सकता था। अगर किसी कंडीशन में अगर राजा प्रसन्न है, वो जो बिना बुलाए कोई अगर दरबार में आ गया, उसके और अगर वो अपना राजदंड उठा दे, तो ही उसको जीवन दान दिया जा सकता था। तो बहुत रेयर ही होता होगा। नियम के विरुद्ध एस्तर रानी ने राजा के सामने जाने की योजना बनाई। कैसे? ऐसे ही नहीं चली गई, तैयार हुई और बस सुंदर सुंदर दिखे चली गई, नहीं। उसने कहा मुर्दकै से, मैं 3 दिन उपवास करूंगी, अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी, तू उपवास करना, यहूदियों को उपवास करवाना। यानी 3 दिन वो उपवास की प्रार्थना के साथ राजा के सामने गई। 3 दिन की तैयारी की है, 3 दिन उपवास रही है। 3 दिन के उपवास के बाद जब वो राजा के समक्ष जाती है, तो राजा प्रसन्न होता है, राजदंड उठाता है और रानी से पूछता है, तुझे क्या चाहिए? तो तू मांगे तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दूंगा। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह कैसा महान है, ये हमारे जीवन में होता है। आप सोचिए, मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बात को लेकर, जहां उसे मृत्यु दंड मिल सकता था, वहां उसको आधा राज्य मिल रहा है। किस लिए? तैयारी। 3 दिन की तैयारी, 3 दिन का उपवास, 3 दिन की संगति परमेश्वर के साथ। 3 दिन की संगति का रिजल्ट ये था, जहां नेगेटिव जा सकता था चीजें, 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना प्लस में चली गई। वो आधा राज्य देने को तैयार हो गया राजा। कितनी बड़ी अद्भुत बात है। हमें भी ऐसी ही तैयारियों की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर, मैं पहले ही बोली, हमारा परमेश्वर दोनों हाथ उठाकर हमें देना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। पिता के पास जो होता है, आपके पिता के पास जो होगा, वो आपको देना चाहते हैं, अपने बच्चों में बांटना चाहते हैं, है ना? वैसे ही हमारा पिता चाहता है कि मैं बहुत दूं, अपने बच्चों को बहुत दूं, पीस दूं, शांति दूं, धन संपत्ति दूं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ देना चाहता है हमारा परमेश्वर। इतना महान है वो, इतना महान परमेश्वर है, हम नहीं है योग्य मांगने के। ठीक है, हमें तैयार होने की आवश्यकता है। और एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, सुबह उठता है, प्रार्थना करते हैं, शाम को सोने से पहले हम प्रार्थना करके सो जाते हैं। क्या बस इतना ही है मसीही जीवन? बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बस? जितने भी मैं बड़े प्रचारकों को, वक्ता को, ब्लेस्ड लोगों को सुन रही हूँ इस समय, एक ही बात कर रहे हैं कि
वक्त बिताओ, परमेश्वर के साथ वक्त बिताओ। 3 घंटे 4 घंटे रात रात लोग परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, अपने रूम को बंद कर रहे हैं। चाहे तो उस टाइम पे वो संसारिक हो सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जैसा हमारा मन करता है हम घूमे फिरे, टीवी देखे, ये करे वो करे, उनका भी मन कर सकता है। लेकिन नहीं, उनको सच्चा आनंद मिल चुका है, वे जान चुके हैं सच्चा आनंद कहाँ है, वो परमेश्वर की संगति में है। वो हमें करना है। अपना शाम का समय, अपने दोपहर का समय या मॉर्निंग टाइम, कोई भी दिन के 24 घंटे में से आप कम से कम 3 घंटे परमेश्वर के लिए निकालिए। हमें निकालना है, हमें परमेश्वर की के साथ संगति करना है, समय बिताना है, तैयारी करना है। अंत का दिन बहुत नजदीक है। सारे लोग बोल रहे हैं, मैं तो नहीं जा समझती हूँ इन बातों को, लेकिन सारे कह रहे हैं अंत का दिन नजदीक है, सारे चिन्ह दिख रहे हैं। हमें अपनी तैयारी करनी है। प्रभु यीशु मसीह भी रात भर प्रार्थना किए थे अपना परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के पहले, ताकि सारी योजनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इस तरह से फिर हम आगे शॉर्ट में देखेंगे कि रानी राजा से कहती है कि राजा और हमान को वो इनवाइट करती है अपने घर खाने पे, और हमान बड़ी खुशी खुशी आता है राजा के साथ। और जब राजा के साथ रानी के पास राजा आता है और हमान आता है, तो राजा पूछता है, रानी एस्तर से पूछता है, बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। हमारा परमेश्वर हमसे पूछता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। बीमारी, गरीबी, दुख, तकलीफ, बुरे हमारे बैड बॉस, जॉब, क्रिटिसाइज, रिश्तेदार कोई नीचे दिखाना चाह रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम्स है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारी एनिमी है। हमान था एस्तर का दुश्मन, हमान था एस्तर का एनिमी। जब हमान ये बात सुनता है, जब रानी बड़े जोर से कहती है हमान है मेरी प्रॉब्लम, हमान घबरा जाता है, हमान बेचैन हो जाता है। ये बात है जैसे हम हमारी प्रॉब्लम के सामने जब होते हैं, हमारी प्रॉब्लम हमसे परेशान होता है, बेचैन होती है हमारी प्रॉब्लम, हम नहीं समझ पाते, हम खुद अपने आप दुखी करके बैठ जाते हैं, अरे इतनी बड़ी चिंता हो गई, अरे ऐसा हो गया, कैसे होगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम हमसे थरथराती है, हमारी प्रॉब्लम हमसे डरती है, वो जानती है इनके पास की है, सफलता की कीब है, परमेश्वर के पास जा सकते हैं, ये मांग सकते हैं और सब कुछ परमेश्वर शैतान का किया कराया को सारा कोई लोग कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वो हमसे बहुत डरता है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका दुश्मन हो, एनिमी हो, आपका कैसा भी सिचुएशन हो, परमेश्वर के आगे रख दीजिए। जिस तरह से हमान इतनी योजनाएं बनाता है, मैं करता है और दूसरों का बुरा चाहता है, आखिरकार वो अपने ही आंगन में उसी 50 हाथ के फांसी का फंदा जो मुर्दकै के लिए बनाया था, उस पर उसको चढ़ा दिया जाता है। यही है हमारी प्रॉब्लम का अंत। ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम, ऐसे ही शैतान जब एक प्रॉब्लम को लेके आता है हमारे घर में, हमारे पास, वो इसी तरह से चला जाता है, इसी तरह से वो लज्जित हो जाता है। ये बात को हमको समझना है। कई बार हम जान भी नहीं पाते, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकाल दिए रहते हैं। कई बार हमें घुटना टेकना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लेकिन जीत हमारी होती है, होगी, अवश्य होगी। इस बात को हमें समझना है। तो बहुत समय हो के कारण मैं आप शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगी कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, जैसे एस्तर ने परमेश्वर की इच्छा को जाना। हमें पिता को खुश करना है, जैसे मुर्दकै ने राजा को खुश किया। हमें अपने कार्यों की तैयारी परमेश्वर के साथ रहकर करना है, संगति में करना है, उपवास के साथ करना है। पहले तैयारी करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमें जीत मिलेगी। बिना तैयारी के हम परीक्षा में भी पास नहीं हो पाते हैं। हमें तैयारी करना है। हमें समस्याओं से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। समस्या ऑलरेडी डरा हुआ है, वो जानता है मैं किससे लगने जा रहा हूं, मैं किससे भिड़ने जा रहा हूं, वो जानता है हमारी समस्या। हमें बस हम परमेश्वर को समय देना है, उसको खुश करना है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। हमने परमेश्वर को जान लिया, यहाँ सारे लोग विश्वासी हैं, सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर पे, हमारे पर विपत्ति आती, संकट आता है, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। पर एक बात को सोचिए, ये प्रश्न है, क्या उसका भरोसा हम पर है जैसा अय्यूब पर था? क्या परमेश्वर हम पर भरोसा करते हैं? अब हम वो समय नहीं है स्पून फीडिंग का, अब हमें गुनगुना नहीं रहना है। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर भी खड़े होकर बुलंद आवाज में बोल सके, हाँ मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मुझे इस पर भरोसा है।
वो समय आ चुका है। उस भरोसा को प्राप्त करने के लिए हम आज से कदम बढ़ाएंगे, हम उस तरफ सोचेंगे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आप सबों को धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और ऐसा सुंदर अवसर देने के लिए आप सबों का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। टीनू दीदी आप। प्रेज द लॉर्ड सीमा, थैंक यू सो मच इतने एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए और इतना बोल्डली सब कुछ प्रोक्लेम करने के लिए। और मैं जानती हूँ बहुत से लोग इससे एनकरेज हुए हैं और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए अब वो एम्पावर्ड फील करेंगे कि हमेशा भरोसा परमेश्वर पर रखना है और दुश्मन को किस तरह से हराना है। तो आज हमने बहुत सुंदर तरीके से, मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा था सुनकर, तो बहुत सुंदर तरीके से तुमने शेयर किया सीमा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अब हम आगे मिसेस मरीना नंद को अवसर देंगे कि वो आकर अपनी टेस्टमनी हमारे संग शेयर करें। ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। मैं परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में जोड़ा है। और परमेश्वर का यह अनुग्रह हुआ कि प्रभु ने मुझे चुना कि मैं उस अद्भुत और अद्वैत परमेश्वर को जान सकी और प्रभु की महिमा के लिए जी रही हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते या जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना भी है लेकिन वो अभी तक अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं। लेकिन ये अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी गवाही बहुत शॉर्ट में बोलूंगी। मेरा जन्म एक तमिल फैमिली में हुआ है और मेरे पापा जो थे वो बीएसपी एम्प्लॉय थे, जो कि साउथ से वो लोग यहाँ आए और उन्होंने यहाँ अपना काम शुरू किया, बीएसपी में जॉब शुरू किया। और वो तो जब आए थे तो बैचलर ही थे मेरे फादर, और उसके बाद उनका विवाह हुआ और हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी अभी साउथ में है और हम लोग 3 बहन यहाँ भिलाई में रहते हैं। और प्रभु के अनुग्रह से हमारा परिवार ऐसा था कि हम लोग एक सीएसआई चर्च में जाते थे और जहाँ तमिल में आराधना होती थी, क्योंकि कुछ परिवार नौकरी के तलाश में जो भिलाई आए थे तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ वो एक साथ मिलकर आराधना कर सके। तो यहाँ पर सेक्टर 2 में ही एक फैमिली ने अपना, एक मलयाली फैमिली था और उन्होंने अपना जगह दिया था, कोर्टयार्ड दिया था घर का। और उस कोर्टयार्ड में हम लोग जो कई कुछ फैमिलीज थे, मेरे को बहुत याद नहीं है पर फिर भी मुझे लगता है 25 to 30 फैमिलीज होंगी जो वहां पर आते थे और प्रेयर करते थे। लेकिन वहां पे ऐसा था कि कोई पास्टर, मतलब हम किसी मेन लाइन चर्च से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए हमारे लिए कोई पास्टर वहां से, जैसे डायसिस से पास्टर आते हैं वैसा कोई पास्टर नहीं था। तो यहाँ के कोई हिंदी चर्च के पास्टर थे जो वो आते थे और एवरी संडे वो मैसेज वगैरह देते थे। लेकिन ये मैं बोलूंगी कि सीएसआई चर्च में उस समय मैंने उस तरीके का बहुत डीप मैसेज कभी सुना नहीं। बहुत ना मैंने कभी ऐसा कुछ उनका लाइफ को ऐसा देखा कोई पास्टर का कि जो बहुत ही अच्छा हो। तो शुरू के जीवन में तो मैंने जस्ट चर्च एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा था। और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरी मम्मी ने अपना जीवन प्रभु को दिया और उसके बाद मम्मी बहुत ज्यादा वचन पढ़ना और प्रार्थना में समय बिताना, क्योंकि मेरे को याद है मैं रात में कभी भी उठती थी तो कई बार उनको देखती थी कि वो प्रेयर कर रही है। और जब मैं स्कूल का जैसे हमारा एग्जाम रहता था तो हम मॉर्निंग में उठा करते हैं, जैसे 4 o'clock को मॉर्निंग उठ के पढ़ना है या 5 o'clock को पढ़ना है। तो उस समय मैं ये देखती थी कि मम्मी हमेशा प्रेयर कर रही है और मतलब उनका एक प्रेयरफुल लाइफ था, ये चीज मैंने देखा। और धीरे धीरे उनके जीवन में काफी चेंजेस भी मैंने देखे
और वो काफी चीजों में इन्वॉल्व होने लगी, लेडीज मीटिंग लेने लगी बच्चों के लिए। हम भी जाते थे उनके साथ कई बार संडे स्कूल वगैरह लेने के लिए बाहर। कैंप एरिया था यहाँ पे, वहाँ कुछ जगहों में, और थोड़े हॉस्पिटल सेक्टर की कोई जो जहाँ पर कुछ ऐसे 4th क्लास के लोग जो काम करते, उनके बच्चे लोग का कुछ कुछ मीटिंग होता था, वहां लेने मैं गाने वगैरह सिखाने जाती थी। लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं की थी। जाती थी, प्रार्थना भी करती थी, बहुत कुछ एक्टिविटीज सब होता था, लेकिन मैंने पर्सनल लाइफ में प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। और मैं जब क्लास 8 में गई, मेरे को याद है, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर मतलब जैसे होता है ना, हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु से मांगते हैं, मतलब इतना विश्वास था कि हाँ, हमारा पिता है और हम कुछ मांगेंगे तो वो जरूर हमको देंगे, ये चीज था। और मेरे को अभी भी याद है, मैंने किसी दोस्त से लड़ाई करके आ गई थी, और मैं ये भी प्रार्थना की थी कि प्रभु उसकी मम्मी मेरे पापा को कंप्लेन ना करे करके मैं प्रेयर करी। तो एक ऐसा था कि नहीं, पिता को बताना है, ऐसा एक था मेरे जीवन में थी कि मैं कुछ भी बात, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ नहीं बन रहा है, तो मैं जरूर अपने प्रभु को पुकारती थी और बताती थी। और जब मैं क्लास 8 में गिटार सीखने गई, तो प्रभु का ये अनुग्रह ही बोलना चाहिए। मैं जब सीखने गई, तो जो सिखाने वाले थे, वो तो पहले बहुत मना कर दिए कि नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि कोई सीखता नहीं है, सब ऐसे ही आते हैं 2-1 महीने के लिए और चले जाते। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं बोली आपको यदि लगेगा कि मैं नहीं सीख पाऊंगी तो आप बिल्कुल मेरे को बोल सकते हैं कि तू मत आ, नहीं सीख पाएगी करके। तो वो मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने से माने। और मुझे गिटार भी ऐसा मिला था कि वो गिटार को शायद ही कोई बजा पाए, इतना बैंड था वो गिटार। तो ऐसे वाले गिटार में जब मैं सीखने गई, तो सच में शुरू के तो 1-2 महीने तो कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब कोई आवाज नहीं आती थी, कुछ नहीं। लेकिन मेरे को इतना याद है कि मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप ही मेरे को सिखाइए, मेरे को हाथ पकड़ के आप सिखाइए करके मैंने प्रार्थना किया। तो प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुना, और बहुत सी बातें मेरे जीवन में हुई, जिन बातों को प्रभु ने पूरा किया, मेरी अगुवाई की। और जब मैं क्लास 11th में थी, 17 साल की, तब किसी का फोन, ये आवाज आ रहा है कि हाँ, तो मैं 17 साल में जब मैं 10th क्लास में थी, तब ये यूथ फॉर क्राइस्ट करके एक मिनिस्ट्री है जो भिलाई में थी, और उस मिनिस्ट्री में भी मैं इन्वॉल्व थी। लेकिन फिर भी उस समय मैं प्रभु को अपना जीवन नहीं दी थी। कई जगह हम गाते भी थे, सब था, लेकिन फिर भी ये सब एक एक्टिविटी जैसे ही था, कुछ समझ में नहीं आता था कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बढ़ने की चाह तो थी, लेकिन कैसे हम और प्रभु के नजदीक जाए, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत की, और पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय में लिखा है 19 और 20 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की कि जो काम मैं कर रही हूँ, जो मैं सोचती मैं कर रही हूँ, मेरा है, अपना है, क्या चाहे वो गलत काम हो चाहे सही काम हो, ये ये जो है, ये जो देह है, ये तुम्हारा नहीं है। इस बात को प्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया, और इस देह के द्वारा जब मैं प्रभु की महिमा करूंगी, तभी प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। और ये काम जैसा लिखा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा, उसको मैं नाश करूंगा, लिखा है। और इस बात को जब मैं सुनी, पढ़ी, तब मैं पूरी तरह से प्रभु के चरणों में आई, और मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने जीवन को, अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपती हूँ। उस दिन मैंने प्रार्थना करके प्रभु को सौंपा, और उसके बाद मैंने बैप्टिज्म भी लिया। और लेकिन फिर भी
जैसा टीचिंग कई बार होना चाहिए वैसा नहीं होने की वजह से कई हम मैं बढ़ती गई, लेकिन सिर्फ वचन को पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन कई चीजें समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे और भी वचन में पढ़ती गई और परमेश्वर ने अपने आत्मा की अगुवाई में बहुत सी बातों को सिखाया और समझाया। और जैसे कई होता है हम हर एक का एक एक स्वभाव होता है। जैसे मैं बहुत कई चीजों में शॉर्ट टेम्पर भी थी, लेकिन प्रभु से मैंने प्रार्थना किया कि ये सब जो स्वभाव है ये दूर होना है, क्योंकि इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे हम किसी का को फायदा नहीं है। इसलिए मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए क्रोध करते हैं और वो बहुत दिन तक रहता है तो वो बहुत परेशानी को उत्पन्न करता है। तो ये चीज जो है मैं प्रार्थना में रखी और परमेश्वर ने इन सब बातों से छुटकारा दिया। धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ती गई और प्रभु के इन गीतों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करने लगी। फिर उसके बाद मैंने बहुत से गीतों को बनाया। मेरी सिस्टर ने बहुत मेरे को एनकरेज किया, डायना ने, और हम दोनों मिलकर कई गीतों को बनाए। और उसके बाद मेरी बड़ी वाली सिस्टर ही ने मेरे को गिटार सीखने के लिए भी बहुत एनकरेज किया था। और सब परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु अपने अपने समय में एक एक चीजों को हमसे करवाता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस तरीके से मैं बड़ी, और परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के काम में भी मेरी सहायता की। और मम्मी के साथ भी हम लोग कई जगह जाकर प्रभु की आराधना करते थे, बच्चों को सिखाते थे। और अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ बीते 25-26 साल होने वाले हैं, और मैं उनके साथ मिलकर जहां भी अवसर मिलता है परमेश्वर की महिमा करती हूँ, आराधना करती हूँ और उनकी महिमा के लिए गीतों को गाती हूँ। और ऐसी बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम मेरे जीवन में आए जो जिनके कारण मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने पूर्ण रीति से मेरे को छुटकारा दिया। कई ऐसी चीजें थी, मैं बताऊं तो मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरे को बहुत ज्यादा इचिंग वाला प्रॉब्लम था, स्किन प्रॉब्लम कुछ स्टार्ट हुआ और वो बहुत दिन तक चला, और उसके लिए मैंने बहुत प्रार्थना की। प्रभु ने अनुग्रह किया और उससे छुटकारा दिया। ऐसी एक नहीं है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आती गई। जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं तो हम ये नहीं समझ सकते कि हर चीज बहुत आसान होगी, क्योंकि वचन में लिखा है ये सकेत मार्ग है, ये जो मार्ग है वो सकरा है और जो जीवन को पहुंचाता है। इसलिए हमको सकरे जगह से जाने में तकलीफ तो होगी। इसलिए ये सब प्रॉब्लम जो भी आती है, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, इन सब में परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मैं प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ पाई। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और कुछ कुछ बातों के कारण मैं मेरे जीवन में भी, जैसे कभी हम किसी की तरफ से कोई ऐसी बात सुनते हैं जो हमको बुरी लगती है, जिसके कारण हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ कुछ हादसा मेरे साथ हुआ कि कुछ कुछ बातों के कारण मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, और इतना हो जाती थी कि मैं मतलब सो नहीं पाती थी, ऐसा हो जाता था। तो प्रभु ने फिर वचन से बातचीत किया कि मतलब हमको सब बातों को सुनना नहीं है। कोई ये सब बातें जो है हमें विचलित करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए आती है। इन बातों से हमको अलग होना है। जैसे यीशु मसीह ने कई बातों को अनसुनी किया। मैं जब वचन में पढ़ने लगी तब सीखी। जब उसके माता पिता उससे मिलने आए, तब उसने ये बोला कि जो वचन को सुनते और मानते वही मेरे माता पिता भाई बहन हैं। और उसके घर के लोग ही उनको बोलने लगे कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को बहुत वो नहीं लिया, वो अपने काम में लगा रहा। प्रभु यीशु मसीह को बहुत सी बातें सुननी पड़ी, और जैसा कि वो पियक्कड़ लोगों के साथ खाता पीता है, पेटुओं के साथ रहता है संगति, पापियों के साथ संगति करता है, इस तरीके की कई बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को अनसुनी करे। अविश्वास की बातों को भी प्रभु ने अनसुनी किया। इसलिए कई बार शैतान हमारे मन में ये बात को डालता है, ये तेरे से नहीं हो सकता, ये तू नहीं कर पाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रभु कहता है कि तू केवल विश्वास रख,
जैसा जब वो 12 वर्ष की लड़की जब मरी हुई थी, तो यीशु मसीह ने उसके पिता से यही कहा, केवल विश्वास रख और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वैसा ही मैंने भी इन बातों को सीखा कि जब हम कई सारी बातें, कई थॉट हमारे जीवन में आते हैं और हमको परेशान करते हैं, तो बस हम उन सब बातों से अलग होना है। इन बातों को मैंने सीखा और प्रभु के पास अपनी कमजोरी को लाया, ताकि प्रभु में मैं बलवंत हो सकूं। और परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में मेरी सहायता की और अगुवाई की। और हम लोग के गाने की कई जगह में, कई मिनिस्ट्री के साथ, ब्लेसिंग यूथ मिशन और इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के, इसमें भी मैं गा सकी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती है। कोई मेरी योग्यता या बहुत वो नहीं है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। बहुत से लोग बहुत अच्छा गाते और बजाते हैं, लेकिन प्रभु ने ये अनुग्रह मुझ पर किया कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उनकी आराधना करती हूँ। और हम अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम इसके कार्य को कर पा रहे हैं। ये इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि वचन में लिखा है, मैं जब कुछ कुछ वचन को पढ़ती थी तो परमेश्वर तुरंत मेरे से बातचीत करते थे कि जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 2:10 में लिखा है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोषता से रहें। पौलुस कहता है कि उन लोग कैसे उन पहली सदी की कलीसिया के बीच में उनका चाल चलन था, उन लोग कैसे पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता के साथ रहे। तो मैं ये जब पढ़ने लगी तो मेरे को लगा कि मतलब ये चीज तो कैसे हो पाएगा, पवित्रता, इतने पवित्र जीवन और धार्मिक बनना और किसी भी बात में थोड़ा भी कोई दोष ना लगा पाए ऐसा रहना। तो ये चीज के लिए हमको प्रयास करना है, क्योंकि यदि हम, लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है और यदि हम चाहेंगे तो हम कर सकते। प्रभु कोई इम्पॉसिबल बात हमको करने नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारे कमजोरियों को जानता है। लेकिन इतना है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम इन बातों को कर सकते हैं कि हम एक निर्दोषता का जीवन जिए। और इसी में ना, ये पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 में क्या लिखा, पवित्रता में निर्दोष बने रहे, मतलब लगातार बने रहना है। मतलब कुछ 1 साल हम बहुत अच्छा जीवन जी लिए या 5 साल जी लिए या 10 साल जी लिए, इसकी बात नहीं है। अंत तक हमको उस पवित्रता में बने रहना है, बढ़ते जाना है। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। ये चीज को मैंने वचन से सीखा और प्रभु हमेशा अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाते आ रहे हैं। और कई परेशानियां आने से भी प्रभु मुझे संभालते हैं। और मैं एक वचन को पढ़ूंगी, पहला तीमुथियुस 6:11-12 में लिखा है, 12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। हम लोग को अनंत जीवन के लिए प्रभु ने बुलाया है, लेकिन वो अनंत जीवन जो है, वो उसके लिए मुझे एक कुश्ती लड़ना है। हम में से हर एक विश्वासियों को ये लड़ना है, क्योंकि हमारे जीवन में कई सारी ऐसी शारीरिक तकलीफ आती है, कुछ मेंटल स्ट्रेस आता है और कभी परिवार के रूप में आता है, कभी बच्चों के रूप में आता है, कभी किसी फैमिली मेंबर्स के द्वारा आता होगा, कुछ कहीं ना कहीं से हमको, या जहां हम काम करते वहां से हमको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये सब बातों में हम विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रार्थना और विश्वास में बने रहे, वचन में बने रहे, क्योंकि वचन ही हमको सिखाता है हम किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करें और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और इस दिशा में मैं भी अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपी हूँ कि उसकी वचन के अनुसार आगे बढ़ूं और उसकी महिमा करूं। मैं इस अवसर के लिए सिस्टर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मरीना भाभी, इतना सुंदर आपकी गवाही के लिए। कितनी सिंपल और कितनी सीधी और कितनी विश्वास से भरी गवाही थी। और किस तरह से आपने इतना जो बात बोली कि मेरा, जैसे यीशु मसीह ने जाके बोला था कि ये मेरा मंदिर है और इसको अगर कोई नाश करेगा, इसको कोई छुएगा तो मैं उसको नहीं
बख्शूंगा। सो हमारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है, तो जो इविल वन है वो हमारे इसको किसी भी प्रकार से अटैक नहीं कर सकता। और ये परमेश्वर का मंदिर है और इसमें हमको हर प्रकार से पवित्रताई में रहना है, तब हम उसकी सामर्थ को महसूस कर सकेंगे और हर प्रकार की जितनी परेशानियां आती है हमारे जीवन में उसको हम कितने अद्भुत रीति से हम उसको ओवरकम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मरीना भाभी, थैंक यू। आपकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत वेलकम। आशीष दे, आपकी आवाज को थैंक और यू। भी सुरीला बनाए और हम लोगों के साथ आप इस तरह पार्टिसिपेट करिए तो हम बहुत आनंदित होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। आइए हम अब अपनी आराधना को विराम देंगे, उससे पहले हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सो अगर सिस्टर अंजू हमारे साथ हैं, मुझे पता नहीं, वर्जिन विद एक्स्ट्रा ऑयल इंटरनेशनल, सिस्टर अंजू, आर यू देयर? Would you be able to do the closing prayer? I am there, Akka, but I have a throat, sore throat. You go ahead, Akka. No problem, no problem. Kriti, I'll request Kriti to do the closing prayer. Kriti, thank you. ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान जीते परमेश्वर, प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा, आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी अच्छी संगति आपने हमको दिया प्रभु जी। हमारे हाथ हृदय को आपने साफ किया और अपने करीबी में हमको बढ़ाते जाते हैं प्रभु जी। और हम इतनी अच्छी अच्छी बातें आज सीखे प्रभु जी। इन सब आशीषों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि हाँ, आपसे ज्यादा हमको कौन प्यार करता है प्रभु जी, सिर्फ आप और आप और आप प्रभु जी। कि आप सूली पर चढ़ गए हमारे पापों की क्षमा के लिए, ताकि हम आपके साथ अनंत काल का जीवन व्यतीत कर सके प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो हमारे जीवन पर है प्रभु जी, आपके प्रेम। और मैं प्रार्थना करती हूँ और मांगती हूँ सिस्टर मेरी माँ के लिए और सीमा के लिए और अक्का के लिए प्रभु जी, कि जो कर रहे हैं इतना मेहनत, और जो प्रभु जी आज हमारे लिए लाए सब, इसके लिए वचन लाए सीमा प्रभु जी, सिस्टर हमारे लिए गाना गाए प्रभु जी आपको वर्शिप करने के लिए, इस सब चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी स्पेशल ब्लेसिंग उनके जीवन पे चाहती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आप उनको बहुत ब्लेस करिए, उनके परिवारों को ब्लेस करिए प्रभु जी। और यहाँ जो भी मौजूद है प्रभु जी, जो भी अटेंड कर रहे हैं, सबको आप ब्लेस करिए प्रभु जी और सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। ऐसे मेरी आपसे प्रार्थना, आपसे मेरी विनती है प्रभु जी। आज दिन भर का जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम इस महीने का प्रॉमिस वर्स पढ़ लेंगे, जो कि अक्टूबर मंथ का प्रॉमिस वर्स है, जो कि डैनियल की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 22वें वचन में मिलता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। तो ये हमारी प्रार्थना है, हमारी मिनिस्ट्री की ये प्रार्थना है इस महीने की, परमेश्वर आपसे बातें करे और आपको अपनी गूढ़ता की बातें, गूढ़ बातें आपके सामने प्रकट करे। तो उसके लिए आपको उसके संग समय बिताना होगा। और इस वर्ष 2022 का जो प्रॉमिस वर्स है वो हमारी यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 6वें वचन में मिलता है। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन। आइए हम आज अपनी आराधना खत्म करने से पहले परमेश्वर के आशीष वचन को पढ़ लेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।